Hi students, very welcome to my channel again. Today we again do next 10 daily use sentences, and don't forget to check out my more videos related to spoken English, competitive English and government exams for of UPSC students and English honors students. English honors students do check out my playlist of related to first year, second year, third year novels of storytelling in Hindi only for your help in your exams. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव एग्जांपल. हिंदी में मैं लिख चुकी हूँ. आइए आपको आपका कमरा दिखा दूँ. लेकिन इससे पहले मैं जो है सेकंड सेंटेंस बनाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है सेकंड सेंटेंस आप पहले बोलते हो इन एट योर होम इफ एनीबडी इज कम. तो फर्स्ट मैं पहले बनाऊंगी, देन सेकंड. आपका यहाँ कैसे आना हुआ. जब आप किसी को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हो तो आप उससे पूछते हो, अरे आज कैसे आ गए, आज यहाँ कैसे आना हुआ, या फिर आज आप गली कैसे भटक गए. तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर. हे व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर. चलिए नेक्स्ट. आइए आपको आपका कमरा दिखा दूँ. ये जो वर्ड है ना हिंदी का आइए, इसके इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर स्पीकिंग. आप कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग इसका इंग्लिश में मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे मैंने लिखा आइए, आइए के लिए कम ऑन भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है. और यहाँ पे मैं किसी सिचुएशन में ब्रिंग भी बोल सकती हूँ. लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, कम ऑन या फिर कम. आइए कम इन भी बोल सकते हैं, कम इन. आपको आपका कमरा दिखा दूँ. प्लीज कम इन. लेट मी शो यू योर रूम. ठीक है, प्लीज कम इन, लेट मी शो यू योर रूम. थर्ड, आपके लिए कुछ लाऊं. व्हेन गेस्ट अराइवल एट योर होम, तो आप पूछते हो आपके लिए क्या लाऊं, आपके लिए कुछ लाऊं, ठीक है. जनरली ज़्यादातर जो है लोग बोलने लगे हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. लेकिन आप इनको काफ़ी तरह से बोल सकते हो. आपके लिए कुछ लाऊं, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू. लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू. लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू. अगर लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, or can I have something for you. ठीक है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इसमें कि आप एक हिंदी सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने हिंदी के एक सेंटेंस को एक लाइन में ट्रांसलेट कर लिया है तो आप उसको सिर्फ उसी लाइन में बोल सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप हिंदी के एक सेंटेंस को इंग्लिश में 5-6 तरीकों से बोल सकते हो. So let me bring something for you and can I have something for you. Both meanings are same in हिंदी. क्या मीनिंग होगा, आपके लिए कुछ लाऊं, ठीक है. Now space is over, so I am removing some part. You can also take screenshot. ठीक है. अब मैं ये फोर्थ वाले का यहाँ पे लिख रही हूँ. आपके लिए कुर्सी लाऊं, ठीक है. Let me bring chair for you. Let me bring chair for you. ठीक है. या फिर can I bring chair for you. ओके, can I बोल सकते हो, may I बोल सकते हो, can I bring chair for you, may I bring chair for you. It's totally depend on your manner. फिफ्थ भी सेम है. आपको चाय दूँ क्या, आपको कॉफ़ी दूँ क्या. What would you like to have, tea or coffee. ये तो बहुत ही ओल्ड हो गया है वर्जन. आप थोड़ा स्टाइलिश आप कैसे बोल सकते हो, Let me take tea for you. Let me take tea for you. नहीं है, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी लगा दीजिए. Let me take coffee for you. So students, next 5 are ready. आओ कॉफ़ी पिए. सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे. हिंदी में तो आप रोज़ बोलते हो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, हे कम ऑन, लेट्स हैव अ कॉफ़ी. नेक्स्ट इज कुछ ठंडा है क्या, गर्मी बहुत हो रही है.
हे कुछ ठंडा है क्या, तो आप इसको कैसे बोलोगे, हैव समथिंग कोल्ड, शॉर्ट में बोल के ख़त्म करो, हैव समथिंग कोल्ड, हैव समथिंग कोल्ड। या फिर कुछ लोग इस तरह भी बोलते हैं, डू यू हैव समथिंग कोल्ड, मैंने लगाया डू यू हैव समथिंग कोल्ड, इट मीन्स मैंने ये एक प्रॉपर वर्ब के साथ बोला है, विच इज़ ऑल्सो राइट। लेकिन आजकल आप स्टाइल में जो है शॉर्ट में भी बोल सकते हो, हैव समथिंग कोल्ड। हैव का मीनिंग क्या है, पास होना, कोई चीज़ हमारे पास होना, ठीक है। तो आप इसको हैव भी बोल सकते हो, डू यू भी बोल सकते हो। डू यू हैव समथिंग कोल्ड और हैव समथिंग कोल्ड, बोथ आर सेम, ठीक है। एंड थर्ड वे आप इस तरह भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट समथिंग कोल्ड, प्लीज गिव मी समथिंग कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा बेवरेजेस, आई नीड समथिंग कोल्ड, आई नीड समथिंग कोल्ड। तो आप एक चीज़ को आप कई तरह से मांग सकते हो। या फिर आई वुड लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड, मैं कुछ ठंडा लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो हमारी जो हमारा जो मीनिंग है, जो हमारी भावना है वो एक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के वेज कई सारे हैं। नेक्स्ट, लाइए आपके पैर दबा दूँ, ठीक है। ये भी आप कई बार बोलते होगे, आई एम डैम श्योर ये सारे सेंटेंसेस आप रोज बोलते हो, बट इन इंग्लिश आप इंग्लिश सीख रहे हो, स्पोकन सीख रहे हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि आप इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलते हैं। लाइए आपके पैर दबा दूँ, सेम अगेन लाइए के लिए मैं टेक यूज़ कर सकती हूँ, ब्रिंग यूज़ कर सकती हूँ, कम यूज़ कर सकती हूँ, कम ऑन यूज़ कर सकती हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन मीनिंग ऑफ सेंटेंस। लाइए आपके पैर दबा दूँ, कम ऑन, हे कम ऑन, जैसे लाइक आप चाहते हो वो काम आप ही करे, दूसरा वो ना करे, तो इस तरह की फीलिंग को आप शो करते हो, हे कम ऑन, आपके पैर दबा दूं, let me give you a leg massage, let me give you a leg massage, alright। नेक्स्ट इज, मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ज़्यादातर ये लाइन हम जो है लेटर्स में यूज़ करते हैं, बट बोलचाल में भी करते हैं यूज़, तो कैसे बोलोगे, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। या फिर आप इसको और ये वाली फीलिंग आप और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, whenever you need me you can call me, I will always be there for you, ठीक है। तो इस लाइन को आप इस तरह से भी बोल सकते हो और इस तरह भी बोल सकते हो, जैसा अभी मैंने पहले बोला। 10th, I am removing 10th, देखिए, बड़े दिनों बाद मिले और तुम काफी बदल गए हो, हे तुम तो बड़े दिनों बाद मिले हो, अरे देखो तो कितना काफी बदल गए हो खुद को, देखो तो, ठीक है। इस तरह से आप मिलते हो काफी लॉन्ग टाइम के बाद अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, तो आप कैसे बोल सकते हो, सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और तुम काफी बदल गए हो, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आप इस तरह से तभी बना पाएंगे जब आपके बेसिक वर्ब्स, मोडल्स, टेंसेस, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं क्लियर्ड होंगे, कंजक्शंस के पार्ट भी आपके क्लियर्ड होने चाहिए, तभी आप इजीली बना पाओगे अपने माइंड में एट अ वेरी क्विक टाइम। तो उन सभी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं वो वीडियोस भी बनाऊंगी और काफ़ी बना भी चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और तुम काफ़ी बदल गए हो, अच्छा, और ठीक है, एंड you changed a lot, ठीक है। अब इसको अगर मैं पढ़ूं तो बोलने में तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बोलोगे तो आप इसमें अपनी फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हो। Hey, so happy to see you after a long time, and look yourself, you changed a lot, you changed yourself a lot, ठीक है। ये जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाली लाइन है, इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, लाइक
After a very long time we met and so happy to see you. Okay? तो आज के 10 सेंटेंसेस में आपने जाना कि हम इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं। जो मैंने लिखा वो भी सही है। अगर आपके माइंड में भी कोई लाइन चल रही है जो आपके अकॉर्डिंग सही हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, आप इस तरह उस लाइन को बोल सकते हैं या नहीं। आई विल टेल यू। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट अनदर 10 डेली यूज सेंटेंसेस के साथ और साथ ही कुछ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। उन सब के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स हो, स्पोकन की तैयारी, स्पोकन सीख रहे हो, इन सभी से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।